बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं साग, सरसों का साग। उसके लिए मैंने लिया 5 किलो साग लिया है और 2 किलो मैंने इसमें पालक लिया। उसे धो के अच्छे से नीट करके तो ये काट लिया। व्यूअर्स, ये तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी इसमें डाल दिया। तो अभी जब इसको उबाल आ जाएगा, साग को, ये पानी को उबाल आ जाएगा, फिर ये पानी निकाल दूँगी और उसके बाद और पानी डाल के फिर प्रेशर लगाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, इस आग को मैंने चूल्हे को ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, और अभी ये मैं इसे ढक रही हूँ ताकि इसे कोई अच्छे से उबाल आ जाएगा इसको, फिर इसका पानी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, ये तकरीबन मैंने रखा है 10 से 15 मिनट इसे चूल्हे पे। तो ये देखें, माशाल्लाह से उबाल आ गया इसमें। ये पानी अब मैं निकाल रही हूँ। एक ये पानी निकाल के फिर इसे प्रेशर में लगाती हूँ। पानी 2 लीटर इसमें कम था, मैंने 2 लीटर पानी इसमें और डाला था बाद में। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा बन रहा है। अभी मैं इसका ये पानी निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें, ये साग का मैंने पानी निकाल दिया। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने प्रेशर में डाल लिया और अभी ये मैं इसमें पानी, वो पहले वाला पानी निकाल दिया, अभी इसमें और पानी डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैं 2 लीटर पानी इसमें और डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये अच्छे से गल जाए और ये वो भी ना हो। ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई लाल मिर्च और नमक। हाँ, इसमें ज़रूर नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये इतना सा मैंने नमक डाला है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और ये 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने रेड मिर्च डाली है पीसी हुई। फिर ये मैं कोई 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ये डाल रही हूँ साबुत ही इसमें, बाकी मैं तड़के में मतलब डालूँगी। फिर ये मैंने प्रेशर बंद कर दिया और उसके नीचे फ्लेम हाई रखी। जैसे मैंने आधा पौना घंटे से लगाया प्रेशर को और अब ये हो गया, गल गया साग अच्छे से। और अब मैं इसे घोटती हूँ इस घोटने के साथ, और साथ में अभी इसमें पानी है। तो मैं ये 1 से 1 चम्मच इसमें आटा डालूँगी, जो आम आटा होता है गंदम का, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। इसमें ये पानी है वो भी ख़त्म हो जाए, खुशक हो जाएगा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए। ये इसलिए डालते हैं ताकि ये मिक्स हो के जो साग है बहुत नरम सा हो जाए, घुल मिल जाए, अच्छे से घुल जाएगा ये। अब मैं इसे अच्छे से ये करती हूँ। फिर अब मैं इसे ये घोटती हूँ साग को, और उसके बाद से मैंने घोट लिया साग को, अच्छे से पीस लिया। अब मैं इसको तड़का लगाती हूँ और ये इधर साइड पे रखती हूँ साग। और फिर ये मैंने तड़का लगाने के लिए लिया एक प्याज, थोड़ा मीडियम से थोड़ा बड़ा ही था, और साथ में मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये दादर लाल मिर्च है, ये पीसी हुई लाल मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये नमक है, ये मैं चेक करके डालूँगी। ये काटा हुआ अदरक है, बारीक बारीक काट लिया। ये लहसुन अदरक है, ये है अदरक बारीक कटा हुआ, और साथ में मिर्ची और हरा धनिया। ये भी मैं इसका तड़का लगा कर आप लोगों को दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव लिया घी। साग को घी में तड़का लगाओ तो ज़्यादा अच्छा मज़ा करता है। और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ये देखें, मैंने इसमें प्याज डाल लिया, और अब ये हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन, जो बारीक कटा हुआ लहसुन है वो डाल लिया। और अब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा प्याज और लहसुन, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल। ये देखें, इसका कलर हो गया चेंज, थोड़ा ब्राउन हो गया लहसुन अदरक का, उसका प्याज का और लहसुन का। और अब ये मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया। और अब ये इसे भून के फिर इसमें ग्रीन मिर्च डाल दी। ये साथ में मैंने 1 से 2 ग्रीन मिर्च, सब्ज़ मिर्च काट के वो डाल दिया, ताकि वो भून जाए और ज़्यादा कड़वी ना लगे। फिर ये मैंने इसमें डाल लिया दादर लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच मैंने दादर लाल मिर्च डाली है।
और ये थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छे से भुन गया। और फिर अब मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। ये मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें। ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और फिर उनको भून के फिर वो नमक कम है। अब ये मैं इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच और डाल दिया मैंने इसमें नमक। और ये मसाला तकरीबन भुन गया। थोड़ा सा और भूनती हूँ और फिर इसमें साग डाल। फिर इस टाइम पे मैं ये मक्खन डाल रही हूँ। तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने मक्खन डाल दिया है। ये देखें ये मसाला भुन गया अच्छे से। अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं साग डाल रही हूँ इसमें। फिर ये देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा साग होगा रेडी। अब इसका पानी थोड़ा सा फुटा करती हूँ। साग को भूनती हूँ अच्छे से। और फिर साथ में इसके वो अदरक बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें वो डालती हूँ। फिर ये देखें ये माशाल्लाह से मुझे हो गया 6 से 7 मिनट भूनते हुए इसको। ये माशाल्लाह से हो गया रेडी साग। और अब मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। ये लहसुन अदरक है बारीक कटा हुआ और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थी। और फिर ये रहा हरा धनिया, ये डाल दिया। और ये मेरा हो गया रेडी साग। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई। फिर ये देखें ये माशाल्लाह से मेरा साग हो गया रेडी। ये उसके ऊपर मक्खन डाला मैंने। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी और प्यारी रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये आप रोटी के साथ, उसके साथ मकई की रोटी के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़ा करता है सफ़ेद चावलों के साथ भी साग। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बहन भाइयों के साथ। और ऐसे ही साग बना के मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। और व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।